हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबके पेट्स वगैरह ठीक से होंगे। भाई आज के अपडेट के अंदर मैं अपनी सारी फिशेस को फीड कराऊंगा और आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो आज की अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग होने आ रही है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो बगैर टाइम से अपनी अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप सामने ये देख रहे होंगे 3 बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर है ये ड्राइड श्रिम्प। ये मैं कभी कभार फीड कराता हूँ फ्लोरहॉर्न को, बाकी ऑस्कर वगैरह को। बाकी इस जो ये बॉक्स है इसके अंदर ओकीको के पैलेट्स रखे हुए हैं, और इस वाले के अंदर हाई ग्रेड पैलेट हैं, और एक और फीड है वो मिली हुई है इसके अंदर जिसका नाम हिकारी है। और वो सब इसमें थोड़ा मैं मिक्स कर देता हूँ ताकि डिफरेंट वैरायटी फ़िश को मिले, उसके न्यूट्रिशन पूरे होते जाएँ। तो ये एक मिक्स फीड है, ये ओकीको है, ये ड्राइड श्रिम्प है। तो मैंने इनकी कैप खोल दी है, मैंने कहा आपको खोल के हाथ में लेके दिखाता हूँ। ये है ड्राइड श्रिम्प, ठीक है। ये बहुत हेल्दी होता है हमारी फिशेस के लिए, हाई प्रोटीन होता है। और उसके बाद अगर देखें तो ये है हमारी ओकीको के पैलेट्स फ्लोरहॉर्न के। इसमें हेड अप और क्विक रेड दोनों मिले हुए हैं। और बाकी ये वाली फीड जो है इसके अंदर आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर आपको हाई ग्रेड और हिकारी मिक्स मिलेगा। इसमें मैं मिक्स कर लेता हूँ क्योंकि ये वाला पैलेट जो है ये डेली रूटीन में ये चलता है, ठीक है। दिन में 2 टाइम ये चलता है, और ये फ्लोरहॉर्न को डेली ये चलता है, और ये भी चलता है कभी कभार। लेकिन ये कभी कभार मेरी सिकलेट्स को, कभी कभार एरोवाना को, कभी कभार एंजल्स को भी दे देता हूँ, और ऑस्कर को भी, क्योंकि उनके न्यूट्रिशन अच्छे रहेंगे। डाइट बदल बदल के देंगे तो आपकी फ़िश कभी भी फीडिंग से बोर नहीं होती। और ये जो है ये मैं 10 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में एक बार ज़रूर अपनी फ़िशेज़ को खिलाता हूँ। तो भाई ये हमारे टैंक जिसके अंदर नीचे आप लोग को पता होगा ये फ्लोरहॉर्न है, इसमें एंजल है, इसमें ऑस्कर वगैरह हैं, उसमें मॉन्स्टर टैंक की तरह फ़िशेज़ हैं। बाकी ये और ये वाला टैंक अभी खाली है, इसके अंदर हमें फ़िशेज़ लेनी है। बाकी ये मेरा सिकलेट्स का टैंक है जिसके अंदर आपको सिकलेट्स कुछ दिख रही होंगी। ये अभी स्ट्रेस में है क्योंकि अभी इनका टैंक सेटअप एकदम से चेंज किया है मैंने, तो ये लेकिन ये इन्जॉय भी कर रहे हैं अपने स्केप को। तो ये अभी इसके अंदर लेकिन एक सरप्राइज़ है, कल मैं मार्केट जाऊँगा तो हो सकता है कि मैं कुछ फ़िशेस लाऊं, तो उसके ऊपर भी एक अलग कंटेंट बनाएंगे। बाकी आज के जो है हमारा फीडिंग है, और ये तो मेरी फेवरेट टैंक है जिसके अंदर एरोवाना माशाल्लाह से बहुत हैप्पी है, और सेवराम और एरोवाना और रेड टेल और क्लाउन लोच इसमें बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। मुझे बहुत टेंशन थी इस टैंक की। बाकी ये वाला टैंक जो है इसके अंदर 4 ऑस्कर, इसके अंदर ऑस्कर इसमें डाल दिए थे मैंने। तो ऑस्कर इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू अकारा भी है और इसमें सेवराम भी है। तो ये टैंक मेरा बहुत खूबसूरत अभी तक का मज़ेदार टैंक मुझे ये लगता है। इंशाल्लाह इसके अंदर हम चेंजेस करेंगे, और इस टैंक को जैसे कि मैंने लास्ट अपडेट में बताया था नीचे वाला टैंक बनाऊंगा ऑस्कर का, क्योंकि ऑस्कर बहुत जल्दी बड़ी होती हैं। ये ऑस्कर बहुत जल्दी बड़ी होती है तो उनके लिए बड़ा टैंक लाजमी होना चाहिए। इस वाले टैंक के अंदर कोई दूसरी फ़िश रखेंगे। बाकी एंजल्स भी बहुत हैप्पी हैं माशाल्लाह से, देख सकते हैं अच्छी साइज़ इनका होता जा रहा है। बहुत हेल्दी एक्टिव जी रहे हैं इसमें माशाल्लाह से, जो कि बहुत अच्छा लगता है। देखें इसके अंदर मोर देन 10 मतलब 10-12 तो एंजल हैं, और देखें इनकी हरकतें। ये मेरा मोस्ट फेवरेट टैंक है। वैसे देखा जाए तो यार सारे टैंक्स मेरे मोस्ट फेवरेट है, मैं सब हर टैंक को यही बोलता हूँ। देखिए एक एज अ हॉबी से आप जिस टैंक को देखते हैं ना, आप कहते हैं यार ये सबसे बेस्ट है, फिर दूसरा देखते हैं वो कहते हैं सबसे बेस्ट। तो मेरे साथ यही होता है, मेरे सारे टैंक मेरे लिए सारे अच्छे लगते हैं मुझे। बाकी इसके नीचे मैं आप लोग दिखाऊँ तो ये मेरा फ्लोरहॉर्न जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। इसकी अभी ग्रूमिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, तो इसकी ग्रूमिंग करते रहता हूँ। इसकी हरकतें देखें, जंप पे भी मारता है, जब आपको दिखाता हूँ ये चीज़, ये शेर मेरा ज़बरदस्त। इसकी ये प्यारी प्यारी हरकतें हैं, जो इसकी वजह से मैं इसको सील नहीं करता। जो मेरा कम्फर्ट था उसको मैंने सील कर दिया था। तो खैर अब इनकी स्टार्ट करते हैं फीडिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिकलेट्स का। सिकलेट्स के लिए ये वाले पैलेट डेली बेसिस पे बहुत होते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ इसमें 4 सिकलेट हैं। तो 4 सिकलेट्स के लिए इतना पैलेट बहुत है। आप लोग समझ रहे होंगे यार मैं इतना कम पैलेट क्यों दे रहा हूँ। भाई इतना ही पैलेट देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ओवर फीडिंग से हमारी फ़िश मर भी सकती है। तो हम ये पैलेट अपने इस टैंक में डाल देते हैं। ये फ़िशेस एकदम से फीड नहीं लेती, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इनका टैंक सेटअप अभी नया नया है, तो ये स्ट्रेस में आती हैं। तो इनको अभी छोड़ देते हैं, ये कंफर्टेबल होंगी तो ये फीड लेना शुरू कर देंगी। बाकी हम अपने मॉन्स्टर टैंक की फ़िशेस को फीड कराना शुरू करते हैं। तो मॉन्स्टर टैंक की फ़िशेस को हम ऐसे करके खिलाता हूँ मैं कि थोड़ा याला पैलेट लेता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा आ गया, ठीक है, और थोड़ा ये वाला लेता हूँ।
तो इतना देखें, इतना पैलेट इनफ है। तो इसके अंदर ये होता है कि एरवाना को मोस्टली स्मॉल पैलेट पसंद है, तो मैं दो तरफ करके डाल देता हूँ। देखें, आधा आधा डाल दिया, थोड़ा इधर डाल दिया, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि फ़ीड कैसे लेते हैं। तो एरवाना देखिए आ गई फ़ीड लेने के लिए। एरवाना को हाई ग्रेड और हिकारी बहुत पसंद है। ये देखें, एरवाना फीडिंग लेना स्टार्ट कर दी है, और इधर से मेरे सैवराम भी आ गए। दरअसल मैं इनको मिक्स फीड करके खिलाता हूँ तो इनको मज़ा आता है खाने में। और बाकी जो ये आप सोच रहे होंगे रेड टेल कैटफ़िश को मैं क्या खिलाता हूँ, तो रेड टेल कैटफ़िश अभी थोड़ी सी देर में एक्टिव होगी और ये ऊपर जाके अपना पैलेट ले लेगी। और जो पैलेट टूटता है या तो उसके जो जैसे इस तरह के पीसेस आते हैं, जैसे नीचे गिर रहा है, ये पीसेस खाती है हमारी क्लाउन रोच। तो इस तरह ये फीडिंग होती है मेरी मॉन्स्टर टैंक की फ़िलहाल। और ये डेली रूटीन का है कि ऐसा नहीं है कि ये रोज़ ही ये होता है। कभी कभार इनको बीफ हार्ट खिलाता हूँ मैं, कभी इनको कुछ खिलाता हूँ, डिफरेंट चीज़ें करके खिलाता रहता हूँ। तो देखें माशाल्लाह से सारी फ़ीड ले रहे हैं। मॉन्स्टर टैंक की फिशेस का फ़ीड हो गया है मेरे, और लुक अच्छा आता है। देखें एरवाना जिस तरह स्विम कर रही है, एक अगर आप दूर से देखें तो उसमें बहुत अच्छा लुक आता है। जैसे कि मैंने बताया, एरवाना बहुत एरोगेंट होता है, इसका लुक बहुत ऐसा लगता है एटीट्यूड वाली फ़िश है। और वाकई ऐसा ही है कि बिल्कुल भी कोई फैमिलियर फ़िश नहीं होती, इसको बड़े नखरे होते हैं, बड़ा एटीट्यूड होता है इसके अंदर। तो माशाल्लाह से खैर, तो ये मेरी फ़िशेस फ़ीड ले रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कराना स्टार्ट करता हूँ अपनी ऑस्कर टैंक, जिसके अंदर सैवराम और अकारा भी हैं। इनको भी मैं ऐसे फ़ीड कराता हूँ कि थोड़े पैलेट मैं इसमें से ये लेता हूँ, क्योंकि ऑस्कर जो है ज़्यादा खाती है, तो मैं इसको थोड़ी सी फ़ीड ज़्यादा कराता हूँ। देखिए कितनी फ़ीड ले लेता हूँ मैं, और बाकी इतना मैं ओकी को ले लेता हूँ। और ये देखें, इन लोगों को पता लग जाएगा भाई फ़ीड आ रही है। ऑस्कर फ़ीड लेते हुए बहुत अच्छा लुक देती है। देखें, हर अपने हिसाब से देखें। ऑस्कर का ये होता है बस मुंह में जितना आया भाई भर लो। और सैवराम को देखें, इसको आज ओकी को खाना था तो उसने ओकी को उठा लिया। बाकी अकारा को ये हाई ग्रेड और हिकारी पसंद है, तो ये खाती हैं। अकारा के कलर बहुत पसंद है यार मुझे माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत कलर हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर हैं, जिसकी वजह से ये फ़िश वाकई बहुत मशहूर, सही मशहूर है इस वजह से कि इसके कलर बहुत खूबसूरत हैं। ख़ासतौर पाकिस्तान के अंदर अभी इसका कम रुझान है, लेकिन अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, लोग इसको अपने टैंकों में रखना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये देखें भाई, ये विद इन सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट भी नहीं होगा और ये अपनी सारी फ़ीड खा चुके हैं। तो इनको थोड़ी सी फ़ीड और दे देते हैं हम लोग। और अब हम क्या करेंगे, इनको सिर्फ ये वाली फ़ीड देंगे। तो भाई हमारी सैवराम, ऑस्कर और अकारा अच्छे से फ़ीड ले रही हैं, और ये भी देखें बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगी यार सारी फ़ीड ना। और यही देखा जाता है, अगर आपने ऊपर टैंक के ऊपर फ़ीड छोड़ दी है, उसके बाद जाके काफ़ी देर तक वो ऊपर पड़े रहे, तो डेट्स मीन आपकी फ़िश के लिए वो खाना ज़्यादा है। अगर आप टैंक के ऊपर रखते हैं और थोड़ी देर में ही वो ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप फ़ीडिंग सही मुताबिक दे रहे हैं। क्योंकि देखें, हमें लगता है कि फ़िश बहुत भूखी है, हमें और देना है और देना है और देना है, ऐसा नहीं होता। हम फ़िश को ओवर फीड दे के मार भी सकते हैं। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, फ़िश को ओवर फीड नहीं करना चाहिए। मैं काफ़ी सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। फ़िशेस को फीड लिमिटेड देनी चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में, वफ़े से देना चाहिए। दिन में आप 3 दफ़ा कर देंगे, स्मॉल क्वान्टिटी में दें। ज़्यादा क्वान्टिटी में देंगे तो आपकी फ़िश ओवर फीड लेने की वजह से मर भी सकती है। तो माशाल्लाह से सारी फ़ीड ख़त्म हो चुकी है। देखिए विद इन 1 मिनट के अंदर भी ये सारी फ़ीड ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये इनके लिए फ़ीडिंग इनफ है। बाकी अब बारी है मेरी एंजल्स की। इनको भी फ़ीड दे देते हैं। इनको फ़ीड सिर्फ और सिर्फ मैं हाई ग्रेड, क्योंकि स्मॉल पैलेट खिलाता हूँ, क्योंकि एंजल का मुँह छोटा है और उसमें आधे से ज़्यादा छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी एंजल 1-2 ही हैं, तो उसके हिसाब से मैं छोटे पैलेट ही इनको देता हूँ। बाकी सारी छोटी छोटी फ़िशेज़ हैं, तो इनमें बेटर यही वाला पैलेट रहता है। तो ये वाला पैलेट ले लेते हैं हम लोग। इसमें कम से कम ज़्यादा एंजल हैं, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीड देता हूँ। ज़्यादा एंजल्स भी हैं और डिफरेंट फ़िशेस भी हैं इसमें। तो भाई फ़ीड हम डाल चुके हैं, थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ी सी और डाल देते हैं। तो हमने फ़ीड डाल दी, और देखें किस तरह फ़ीड लेती हैं ये लोग।
और देखिए जो छोटी फिशेस हैं वो भी फीड ले रही हैं, जैसे कि ये ब्लू रैम अभी छोटी है, टाइगर बार भी फीड ले रही है। तो ये 1 मिनट के अंदर ये सारी फीड ये फिशेस ख़त्म कर देंगी, आप लोग बस देखते रहें। देखिए एंजल क्या करती है, इतने सारे पैलेट लेके ना मुंह में जमा कर लेती है और घूमती रहती है। देखें इस फिश का आपको दिख रहा होगा, फिर उसको चबाती है, अंदर ही क्रश करती है, क्रश करने के बाद खाती है। तो ये फीड जो है शुरू में अगर फिशेस को आदत ना हो, आप ज़्यादातर आप उनको वही खिलाते हो, लाइव फीडिंग वगैरह देते हो, तो ये तब फ़िश के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे ये देखें, इसने मुंह में रख के ये घूमती रहती है, फिर ये जब जाके एकदम से बाहर फेंकती है, बाहर फेंकने के बाद ये खाना शुरू करती है। इसका रीज़न बताओ क्या होता है, ये शुरू में होते हैं हार्ड, ये हार्ड होता है, पैलेट बिल्कुल कड़क होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये पानी में जाके नरम होना शुरू होता है। तो फिश क्या करती है, इसको मुंह में रख के घूमती रहती है, उसके बाद जाके जब वो नरम हो जाता है तो इस तरह करके खा लेती है। तो इनका एक निज़ाम होता है। और मेरा सच बताऊं, डेली का फेवरेट पार्ट जो होता है ना, वो सिर्फ यही होता है कि अपनी फ़िशेज़ को फीडिंग कराना। क्योंकि मेरे पास अभी एक्टिव टैंक जो हैं 5 एक्टिव टैंक हैं। 5 एक्टिव टैंक मतलब उस टैंक में फ़िशेज़ हैं, तो उनको फ़ीड कराना मेरा दिन का सबसे फेवरेट काम होता है। ये देखें सारी फ़ीड अगर आपको ऊपर दिखाऊं तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो इधर उधर की लेफ़्ट ओवर है, पीछे तो चली गई है कुछ, तो वो भी देखें ब्लू रैम उधर जाके खा रही है, वो उधर जाके खा रही हैं। तो एक अच्छा सिनेरियो हो जाता है, सारी फ़िश इसमें खा लेती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई फ़िश भूखी रह गई या कोई ऐसा सब एक ही ने झटपट मार लिया। तो मैं इस तरह फ़ीड देता हूँ कि सब इक्वली खा लेते हैं, और ये इक्वली फ़ीड देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके टैंक में जो डोमिनेटेड फ़िश होती है ना, वो सारा फ़ीड ले लेती है, और जो दूसरी फ़िश होती है वो डर के मारे लेती नहीं है। उससे क्या होता है, ग्रोथ में बहुत फ़र्क आता है। ग्रोथ में फ़र्क ऐसे आता है कि बाकी सारी आपने 12 फ़िश रखी हैं, 12 में से 8 अच्छा साइज़ पकड़ ली होती हैं, बाकी जो है उस छोटी की छोटी रहती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि फ़िश की फ़ीड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती सब में। तो आपको इसका भी थोड़ा सा नज़र रखना पड़ता है कि आप अपनी फ़िशेज़ को जो फ़ीड दे रहे हैं वो ऐसे दें कि आप फैला के दें इधर से उधर, ताकि हर फ़िश अपना फ़ीड ले सके, अपना पेट भर सके। तो एंजल्स अपना डिनर कर चुकी हैं। अब बारी है मेरे बैड बॉय की, जो कि मेरा सबसे फेवरेट शहज़ादा है। ये मॉन्स्टर फ़िश के अंदर बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसके आप पैटर्न देख रहे होंगे, बहुत यूनिक पैटर्न है इसके, बहुत खूबसूरत लगता है। इसके हेड अभी अच्छा खासा पॉपअप हो गया, इसका मज़ीद हम हेड और बनाना है मुझे। वो हेड ऐसे बनता है कि आपको उसकी फ़ीडिंग करानी पड़ती है, लाइव फ़िशेस फ़ीड करानी पड़ती हैं। तो मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल बहुत बिजी था नए टैंक सेटअप के अंदर, और मुश्किल मुझे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो अब मैं जाके फ्री हुआ हूँ, अब जाके मेरे टैंक सेटअप हुए हैं। बस ये और ये वाला टैंक रहता है, तो इन दोनों टैंक को एक्टिव करने के बाद तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ खुल के सुकून से मुझे फ़िश कीपिंग करनी है। तो इसका हम बहुत सारा ख्याल रखेंगे और इसका हेड वेड बेहतरीन बनाएंगे। तो खैर अब इसको हम फ़ीड देना स्टार्ट करते हैं। इसकी फ़ीड जो है सिर्फ यही होती है जो आप देख रहे हैं। इसको देखें, मैं हिसाब से पैलेट देता हूँ, क्योंकि फ्लोर हॉर्न जो है वो बहुत मैसी ईटर है, इसको जब भी दो आप खा सकते हो। ज़्यादा खाने से ये होता है कि इनका हाजमा का मसला ख़राब हो जाता है, जिसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये 8 पैलेट दे देता हूँ, 8 पैलेट और 2 पैलेट, ये हो गए टोटल 10 पैलेट। ठीक है, ये इसकी एक मील होती है। देखिए कितना डेस्परेट होके खाता है, जैसे कि इसको कभी खाना मिला ही ना हो। ढूंढ ढूंढ के खाएगा, ढूंढ के इधर से उधर खाता है ये। जैसे कि देखें, इसको इधर दिखा, ये फ़ौरन इधर भागा। तो ये इसी तरह फीड अपनी पूरी करता है। आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये भूखा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भूखा बिल्कुल भी नहीं है। इसको फीडिंग दिन की भी हुई हुई है, ये इसकी सेकंड टाइम फीड चल रही है, लेकिन बस इसका एक हैबिटेट है, इसका एक नेचर है, तो इस तरह से इसका फीडिंग लेने का तरीका होता है। तो फ्लोर हॉर्न का भी अल्हम्दुलिल्लाह फीडिंग हो गई है। ऊपर एंजल टैंक की हो गई है, फिर उसके बाद सेवराम और ऑस्कर टैंक की हो गई है, मेरी मिनी मॉन्स्टर टैंक की हो गई है, और मेरी सिंगल्स की है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।